अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। द मेजर ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो ये मार्क करनी है, ये डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की। मेजर ऑफ द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस कहते हैं रुकावट को। किस चीज़ में रुकावट? टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको कोई भी चीज़ अगर हिंडर करती है यानी हिंड्रेंस काज करती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम्स, इसको हम ओहम्स में मेजर करते हैं। और सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो ये ग्रीक लेटर होता है ओमेगा, जिसका ये सिंबल होता है। तो ओमेगा जो है वो इसका सिंबल है। ओहम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस का। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द रेजिस्टेंस, ये अब ओहम लॉ की डेफिनेशन है। ओहम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ द रेजिस्टेंस ऑफ आर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज वी अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। यानी इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होती है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। द अबव रिलेशनशिप इज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम। ये उसके नाम पे है क्योंकि उसने ये रिलेशनशिप, ये वाला जो है ये बनाया था, बताया था हमें, तो उसके नाम पे हमने फिर रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम रख दिया। तो जॉर्ज साइमन ओहम, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ओहम लॉ, उसके नाम पे हमने फिर इसको ओहम लॉ भी कह दिया। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज़ डिफरेंट। तमाम मटेरियल्स के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। जैसा कि अगर कॉपर वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस उस कॉपर वायर के अंदर बहुत कम होती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो बहुत अच्छा फ्लो कर सकता है उसके अंदर। इसलिए हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, जितनी भी वायर्स हैं इलेक्ट्रिकल, वो सारी की सारी कॉपर की बनी होती हैं, तांबे की बनी होती हैं, क्योंकि करंट जो है वो बआसानी उसमें से फ्लो कर सकता है, रेजिस्टेंस कम होती है। इसके अलावा जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? जो वायर की रेजिस्टेंस है तो वो है उसकी लेंथ। जितनी लंबी जो वायर होगी, जितनी लंबी होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितनी उसकी मोटाई, थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी वो ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। और वायर जिस चीज़ से बनी है उस हिसाब से भी उसकी रेजिस्टेंस होती है। जैसा कि हमारे पास ये एक नाइक्रोम वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस कॉपर वायर से ज़्यादा होती है, तो हम इसको रेजिस्टेंस वायर भी कहते हैं। एक एक्टिविटी है बहुत आसान सी जो हम घरों में भी कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या है कि आपने एक कॉपर वायर लेनी है, एक स्टील वायर लेनी है, दो लेमन्स और एक छोटी सी एलईडी, एक ये इस तरह का छोटा सा एलईडी लाइट होती है, ये लेनी है। आपने करना क्या है, टेक टू स्मॉल पीसीज ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर्स। ये दो हमने वायर्स ले ली, एक है कॉपर की और एक है स्टील वायर। पुश द वायर्स इनटू द लेमन्स एज शोन इन द फिगर। आपने इस तरह तारों को जो है ना वो एक एक लेमन में लगा देना है इस तरह। कनेक्ट अदर एंड्स ऑफ द वायर्स टू द टर्मिनल्स ऑफ एलईडी। और दूसरे सिरे जो है इन तारों के वो आपने इस एलईडी से कनेक्ट कर देने हैं। अब होगा क्या, इससे क्या होगा कि ये जो एलईडी लाइट है ना ये ऑन हो जाएगी, यानी इसमें से करंट फ्लो जो है वो करेगा। अब क्यों करंट फ्लो कर रहा है? लेमन प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल करंट ऑफ अबाउट 1 मिलियन पेयर। जो लेमन है उसके अंदर वो करंट प्रोड्यूस करता है बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल एक माइन्यूट सा होता है, 1 मिली एम्पेयर हम उसको कहते हैं। दिस करंट इज इवन वीक टू लाइट अप, इज वेरी वीक टू लाइट अप अ बल्ब। यानी ये इतना कम होता है कि हम इससे जो बल्ब है वो नहीं जला सकते, लेकिन ये इतना ज़रूर होता है कि हम कोई भी कैलकुलेटर जो है ना वो इसके ज़रिए चला सकते हैं। यानी कैलकुलेटर को जितना करंट चाहिए होता है चलने के लिए वो ये लेमन दो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक फैंस, ब्लेंडर्स, हेयर ड्रायर्स, कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो बिजली होती है उसको दूसरी मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द रेट, ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि वो वाली स्पीड, वो रेट
जिसमें कोई डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसका यूनिट होता है वाट। ये हम आम सुनते हैं कि कितने वाट की कोई चीज़ होती है, बिजली की जो चीज़ होती है, बिजली से चलने वाली, तो डब्ल्यू इसका जो है वो सिंबल है, इसका यूनिट है वाट। 1 किलोवाट या किलोवाट आवर, 1 kilowatt hour is one of the unit on our electricity meter. It is the amount of electrical energy used up when a 1000 watt electrical appliances works for 1 hour. ये एक आम फार्मूला होता है कि हम अपने घर की चीज़ों के बारे में मालूम कर सकते हैं कि वो कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि अगर कोई चीज़ जो है ना वो है 1000 वाट की, हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो 1000 वाट की है, जैसे कि अमूमन जो आयरन होती है इस्त्री, वो अमूमन 1000 वाट की होती है। तो अगर हम उसको चलाएं पूरा 1 घंटा, यानी 1 आवर हमने उसको चलाया, इस्त्री जो है वो हमने इस्तेमाल की 1000 वाट की, तो वो कितने यूनिट लेगी? वो 1 यूनिट लेगी। ये एक आसान फार्मूला है इसका, यानी 1 यूनिट बिजली जो है ना वो कंज्यूम करेगी वो 1000 वाट की जो इस्त्री है, जो आयरन है, 1 घंटा चलने के बाद। तो ये तरीका होता है कि हम यूनिट्स भी मेजर कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन आवर होम्स एंड शोन इन आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टेकन इन किलोवाट आवर्स। हमारे जो बिल आते हैं जिस पर यूनिट वगैरह लिखी होती है वो भी इसी तरह मेजर किए जाते हैं। अब हमारे घरों में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि अगर कोई पीसी वगैरह है, कंप्यूटर है हमारे पास, वो 150 वाट से मतलब ऑनवर्ड कुछ ज़्यादा भी होते हैं, डिपेंड करता है कि किस किस्म की वो मशीन है। इसी तरह हेयर ड्रायर जो होते हैं वो 1000 वाट या इससे भी ज़्यादा होते हैं। हमारे जो वॉशिंग मशीन्स या ड्रायर्स होते हैं वो 500 वाट होती हैं अमूमन। जो हमारे घरों में बल्ब वगैरह होते हैं वो 12 वाट होते हैं, कुछ इससे भी बड़े होते हैं, वो साइज़ पे डिपेंड करता है उनके, और लाइट पे डिपेंड करता है। जो फ्रिज वगैरह होती है वो 200 वाट होती है। इसी तरह जो हमारे हीटर वगैरह होते हैं वो 800 वाट या इससे भी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। Dangers of overloading and short circuit. Overload and short circuits are liable to cause wiring to overheat. अगर हमने ओवरलोड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी जो वायरिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तारें जो हैं जिनमें से वो करंट गुजर रहा है, या किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या होगा? विच कुड मेल्ट द वायर। हमारी जो वायर इंसुलेशन है, यानी तार के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, वो जो है वो रेड या ब्लैक कलर की होती है, वो पिघल जाएगी। एंड लेड टू फायर, और जब पिघलेगी उसको आग लग जाएगी। दे आल्सो काज इलेक्ट्रिकल बर्न्स एंड डैमेज टू अप्लायंसेस। इससे हमारी जो चीज़ें हैं वो जल सकती हैं। इवन होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज डैमेज्ड। इवन यानी वो पूरे घर का जो बिजली का निज़ाम है वो सारे का सारा खराब हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरे घर में जो है वो आग लग जाती है, फैक्ट्री में हमने सुना है कि आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है, तो यही शॉर्ट सर्किट जो है वो बायस बनते हैं चीज़ों का। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेंजर्स ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स, तो हम किस तरह बचेंगे? सेफ्टी डिवाइस लगाएं, अर्थ वायर लगाएं, फ्यूज़ लगाएं, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो 10.5 डिस्कस करेंगे।